हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आर के कुमाऊत और आज की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं श्वसन के ऊपर तथा उसके बाद में अपन बात करेंगे श्वास लेना और फिर अपने पास में समय बचता है तो अपन एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है श्वसन पद। तीनों पॉइंट को एक बार अपन संक्षिप्त रूप में सामने देखते हैं और फिर डिटेल से इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट की अपन ने बात की श्वसन, सेकंड पॉइंट की अपन ने बात की सांस लेना और थर्ड पॉइंट की बात की अपन ने श्वसन पद। अगर समय बचता है लास्ट में तो जरूर इस पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला आता है अपने पास में श्वसन कि होता क्या है अपने पास में। तो देखो, अगर श्वसन को अपन इजी वर्डों में जानना चाहे तो अपने पास में एक ऐसी बात हो जाती है कि जो अपना भोजन होता है उस भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना, मतलब कि उस भोजन में से ऊर्जा को बाहर निकालना ही अपने पास में क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो देखो, भोजन से डेफिनेशन के रूप में अगर थोड़ा देखना चाहो तो देख सकते हैं, भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना। निर्मुक्त का मतलब अगर सरल शब्दों में बोलना चाहो तो बाहर निकालना या निकालना, ठीक है। जब अब श्वसन के बाद में आते हैं श्वास लेना के ऊपर। तो श्वास लेना होगा वो क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में दो गैसें चलती है मुख्य रूप से श्वसन के अंदर। एक होता है अपने पास में ऑक्सीजन, दूसरा होता है CO2, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अपनी बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन को तो क्या होता है, ग्रहण किया जाता है या लिया जाता है, जबकि CO2 को अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो अपनी बॉडी के द्वारा या शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस को या ऑक्सीजन को लेना तथा CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, अपना श्वसन लेना कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं श्वसन पथ को। तो एक बार अपन श्वसन पथ जो होता है अपने पास में, इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, थोड़ा सा साइड में रखते हैं, समय रहते लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ श्वसन की तरफ। अगर श्वसन की तरफ चलते हैं तो एक बार उसी की वापस से बात करते हैं, थोड़ा सा सांस लेने को रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो श्वसन अपने पास में और जो श्वास लेना है दोनों में अंतर होता है, ठीक है, सेम चीज नहीं होती है। तो देखो, तो श्वसन, तो बड़ा डेफिनेशन की भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना ही अपने पास में क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब श्वसन को अगर बात करें तो श्वसन अपनी बॉडी में दो प्रकार से होता है, या बोल सकते हैं श्वसन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, पहला आता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और सेकंड होता है अपने पास में वायवीय श्वसन। ठीक है। अब अवायवीय श्वसन जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब ये जो श्वसन होगा वो अपने पास में ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति के वो अनुपस्थिति के अंदर होता है, ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जबकि वायवीय जो श्वसन होता है इसके अंदर अपन को क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। आवश्यकता अपने पास में होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की श्वसन पथ की तरफ। श्वसन पथ में देखेंगे अपन कि अपने पास में क्या होता है, दो चीजें होती है कि अपनी जो बॉडी होती है उसमें जो अपने पास में भोजन से एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अपन बोल सकते हैं कि जो भोजन होगा वो अपने पास में किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। तो हेडिंग लगाओ सब, श्वसन पथ। अब जो श्वसन पथ होता है, ठीक है, इसमें अपने जो भोजन की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज की, ठीक है। अब ग्लूकोज से यहाँ पर जो बदलता है या ग्लूकोज क्या होता है, बदलकर या बोल सकते हो परिवर्तित होकर अपने पास में किसमें बनता है, पायरुवेट के अंदर अपने पास में चेंज होता है। ग्लूकोज बदलकर किसमें आया, पायरुवेट के अंदर अपने पास में चेंज होता है।
ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो अपने पास में क्रिया हुई, इस क्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है, तो वो संपन्न होती है अपने पास में कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। कहाँ होती है अपने पास में कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्रिया क्या होती है अपनी कंप्लीट होती है। अब पायरुवेट शोषण की बात कर रहे थे तो वापस वही आता है अपने पास में वायवीय शोषण, और अपने पास में क्या हो जाएगा अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण और सेकंड हो जाता है अपने पास में वायवीय शोषण, ठीक है। अब अवायवीय शोषण अपने पास में क्या होता है, दो प्रकार से होता है। पहला अपने पास में हो जाएगा ईस्ट में, सेकंड अपने पास में हो जाएगा मांसपेशियों में, ठीक है। पहला अपने पास में ईस्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा अपने मांसपेशियों के अंदर। अब जो पायरुवेट के अपने पास में कण होते हैं वो अवायवीय शोषण में भी आते हैं और वायवीय शोषण के अंदर भी आते हैं। सबको पता है इसके अंदर अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अवायवीय शोषण में, और इसमें अपने को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब तो जो अपने पास में अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, कई विद्यार्थी बोलेंगे कि ईस्ट अपने पास में क्या होता है, तो ये एक प्रकार का अपने पास में कवक होता है जिसको फंगी भी बोलते हैं, और ये अपने पास में क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, एक कोशिकीय होता है। अब जो ईस्ट होता है इसके अंदर जब अवायवीय शोषण होता है तो हमारे पास में इससे जो एनर्जी मिलती है या इससे जो बनता है वो क्या बनता है, वो अपने पास में बनेगा एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल के साथ में क्या बनती है CO2 बनती है। अब आगे चलकर ये क्या होती है, इनसे जो एनर्जी बनती है वो ATP के रूप में अपने पास में बनती है। किसके रूप में बनेगी, ATP के रूप में बनेगी। अब ATP का फुल नेम तो लिख लो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद में इसी अवायवीय शोषण की बात करते तो ATP के रूप में बनेगी, तो इस ATP को क्या बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी नाम दिया जाता है कि ऊर्जा की क्या होती है, मुद्रा होती है। अब बात करते हैं कि अवायवीय शोषण के अंदर कितने मोल ATP के बनते हैं, तो अवायवीय शोषण में याद रखना ओनली फॉर 2 मोल ATP के अपने पास में बनते हैं, ठीक है। सेकंड बचता है अपने पास में मांसपेशियां। अब मांसपेशियां जो अपने पास में होती है, मांसपेशियों में जब अवायवीय शोषण होता है तो एक अम्ल का निर्माण होता है जिस एसिड को बोला जाता है अपने पास में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक एसिड बोल दो या लैक्टिक अम्ल बोल दो, और इसके फलस्वरूप क्या होता है अपने पास में ATP का निर्माण होता है। दूसरी तरफ में वायवीय शोषण की तरफ अगर बात करें तो वायवीय शोषण की अगर अपन बात करें तो वायवीय शोषण जो अपने पास में होगा वो किसमें होता है, अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, किसमें होगा अपने पास में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद में इसमें निर्माण किसका होता है, CO2 का होता है, साथ में अपने पास में H2O का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। और इससे फिर क्या बनती है अपने पास में ATP के रूप में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और इस ऊर्जा के अंदर जो अपने पास में ATP के मोल होंगे वो अपने पास में 38 मोल क्या होती है, या अणु जो होते हैं वो ATP के बनते हैं। ये अपने पास में क्या था, एक शोषण का परिपथ तो था जो इसको मैंने एक चार्ट के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको चार्ट समझ में आया और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।